जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सेवा करके क्या फल मिलेगा ये मत सोचो, सेवा करने का मौका मिला है यही एक फल है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं अमृत वेले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली न्यू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का खूब सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में। और बस गुरु जी ऐसे ही हम सभी को जोड़े रखें, अपने साथ कनेक्ट करके रखें और हमें अपना नाम जपने की शक्ति दें गुरु जी, और इतनी पावर दें कि हम पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकें, है ना। और ये बात बिल्कुल सच है कि सेवा करने से क्या फल मिलेगा ये मत सोचो, सेवा करने का मौका मिला है यही एक फल है। अपने आप में यही एक दात है गुरु जी की, यही एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ, हमें सेवा करने का मौका मिला है। क्योंकि होता है ना कि आप जैसे कहीं पर भी सेवा कर रहे हो, अगर सत्संग में सेवा कर रहे हो, आप सपोज सत्संग में गए हो किसी के घर में, अपने घर में अगर आपको सेवा करने का मौका मिला है तो सिर्फ सोचो कि ये मौका ना आपको गुरुजी ने दिया है, ठीक है। किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो आपको चूज़ कर सके, डिसाइड कर सके कि तू नहीं, तू सेवा कर, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी दिनों से और अभी भी मैं बोलने में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है गले में, तो अच्छा ठीक है। हाँ, अगर जैसे आप सेवा करते हो ना सत्संग में, आपको अगर सेवा मिली तो उसे प्यार से ना एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। हमें ना नुक्कड़ नहीं करनी, मुंह नहीं सड़ाना सेवा के लिए कि ये वाली नहीं करनी, मैं इसको कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना। क्योंकि जो भी आपको सेवा मिली है ना वो गुरुजी ने आपको दी है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सत्संग में गए, आपको वहाँ झूठे बर्तनों की अगर सेवा मिली है, आप सोचोगे यार मैं नहीं कर रहा झूठे बर्तन, इतने तैयार होकर आए हैं, इतने मतलब अच्छे से रेडी होकर आए हैं, या झूठे बर्तन करेंगे, हम क्यों झूठे बर्तन उठाएं। आप करने लगोगे लंगर की सेवा, कड़ा प्रसाद की सेवा आप करने लगोगे, वो वाली सेवा छोड़ के। तो इससे आपका, मैं बताता हूँ आपको नुकसान क्या होगा। अगर गुरुजी ने डिसाइड करा कि हाँ तू झूठे बर्तन की सेवा कर और तेरे कर्म कट जाएंगे उससे, मतलब तेरे को उससे बहुत फ़ायदा होगा और सारी बीमारियां ख़त्म होंगी, दुख खत्म हो जाएंगे, बट आपने उसको मना कर दिया कि अरे हम झूठे बर्तन की नहीं कर रहे, हम लंगर की कर लेते हैं या फिर हम कड़ा प्रसाद की कर लेते हैं, तो वो सिर्फ सेवा ना आपका एक काम करना हो जाएगा, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जो गुरुजी ने डिसाइड करा है वो बेहतर नहीं, वो बेहतरीन होता है। और गुरुजी ने डिसाइड करा मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है। इस बात को हमेशा समझो कि जो भी आपको मिला है ना, सर माथे लगाओ उसको। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, बहुत बड़ी भागों वाली होती है, जिसको संगत बहुत लकी होते हैं जिनको जोड़ों की सेवा मिलती है, झूठे बर्तनों की सेवा मिलती है, ये बहुत लकी होती है संगत। लंगर बांटने की, कड़ा प्रसाद बांटने की, चाय प्रसाद, ये सब तो सभी करते हैं, सबको मिल जाती है, बट जिनको ऐसी सेवा मिलती है ना उनको गुरुजी खुद चूज़ करते हैं। तो कभी अपने आप का छोटा बड़ा महसूस ना करो कि अरे हम यार हम करेंगे झूठे बर्तन उठाएंगे, नहीं, आपकी तो कोई औकात ही नहीं है गुरुजी के आगे, है ना। हम सब सिर्फ ज़ीरो हैं, हमारा कोई डिजिट नहीं है, हम फ़कीर है ना गुरु जी के आगे। असी कुकर आ गुरु जी दे दर साडी कोई बिसात नहीं, साडी कोई औकात नहीं, है ना। असी फकीर आ गुरु जी दे दर ते, गुरु जी दे प्यार दे असी भूखे आ। तो इस करके मतलब कभी भी ऐसे मत सोचो कि अरे यार ये क्यों करूँ, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो आपको मिल रही है सेवा उसको प्यार से करो, ठीक है। और ऐसे कभी भी मत सोचना लाइफ में कि सेवा कर ली, इतने दिन हो गए सेवा करते करते, कुछ हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ जी। हाँ, हमने चालिया करा, हमने चालिया करा, नाम जप लिया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उस चालिया के पीछे आपके जो कर्म कटे हैं ना 40 दिन में, जो भी जितने दिन आपने सिमरन करा, गुरुद्वारे गए सेवा करी, मंदिर गए सेवा करी,
उन सब से आपके जो कर्म कटे हैं वो आप नहीं जानते, वो गुरुजी जानते हैं सिर्फ, ठीक है। वो टाइम आने के, जब राइट टाइम आएगा तब आप रियलाइज़ करोगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, इस चीज़ के पीछे हमारा कितना फ़ायदा था। तो कभी ये मत सोचो कि सेवा करके क्या फ़ल मिला हमें, हमेशा ये सोचो कि हमें अगर सेवा करने का मौका मिला है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत बड़ा ये अपने आप में एक फ़ल है, हमेशा ऐसी सोचो, ठीक है। और मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया था अमृत वेले से रिलेटेड, कि किसी संगत ने मुझसे पूछा था। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं अमृत वेले के ऊपर, अमृत वेले के बारे में समझाया हुआ है, टाइम क्या करना होता है क्या नहीं करना। और उस पे किसी ने मतलब कमेंट करा होगा, मेरे को पूछा होगा उन्होंने कि कितने दिन तक अमृत वेला करना चाहिए, करना होता है, और बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। और साथ में एक और क्वेश्चन था कि क्या नाम है, हाँ, कि हाँ, और एक और उनका मतलब क्वेश्चन था कि अगर रूटीन ऐसा हो कि हम सोते ही सुबह है तो फिर क्या करें। ये सुबह वाला सीन तो मतलब हमारा हो गया, हम मतलब आजकल जनरेशन क्या हो रहा है, हम लोगों को नींद आती नहीं है, लेट नाइट सोते हैं, 12 1 2 3 बज रहे। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ, धीरे धीरे क्लियर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि अगर हम सोते ही सुबह हैं तो फिर क्या करें। होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है नींद नहीं आ रही, दिन निकल रहा होता है तब नींद आती है, या कुछ लोगों का होता है कि लेट नाइट तक काम करा, कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप काम कर रहे हो फिर दोबारा आप मतलब सुबह अगर सो रहे हो तो ऐसे में क्या करें। तो देखो, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं कि हमें नींद कब आ रही है क्या है, हमें मतलब है उस टाइम से, वो गोल्डन टाइम, सुनहरा समय है, द टाइम इज़ सो इम्पोर्टेंट, अमृत वेले का टाइम है ना। वो जो समय है 2:30 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक, वो अमृत वेले का टाइम है। 3:30 4 बजे का जो टाइम है यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। 2:30 वगैरह तो मैंने बहुत गहरा मंदिर वाला टाइम बता दिया आपको। नॉर्मली जो हम करते हैं वो 4 बजे से शुरू होता है, 4 से 6 वाला टाइम। क्योंकि देखो, आपने नोटिस करा होगा अमृत वेले जब सत्संग होते हैं ना तो उनका टाइमिंग भी 4 to 6 होता है। तो 4 से 6 बजे तक अमृत वेला आप अगर अपने घर पे करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते तो भी अच्छी बात है। अगर करना चाहते हो तो ज़रूर शुरू करो, कल का मत सोचो, आज ही उठो, कोशिश पूरी यही रखो। और देखो, ऐसा चलता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप सुबह सो रहे हो, हमें टाइम से मतलब है 4 से 6 बजे तक, जब आपको टाइम मिले, जितनी देर तक टाइम मिले, अब 4 से 6 बजे के बीच में सुबह अर्ली मॉर्निंग आप अमृत वेला कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और एक मैं अपना बताता हूँ कि मेरे मामा के घर सत्संग था, हम लोग वहीं रुके थे। तो वहाँ क्या है कि है ना, गॉसिप करने लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, वहाँ रात पता नहीं लगती कब बीत जाती है। हम 4-5 बजे सोते हैं वहाँ पे। तो दरबार लगा हुआ था गुरुजी का, हम बड़े गप्पे शप्पे मार रहे थे सब के सब बैठ के। तो रात पूरी निकल गई, पूरा टाइम, उस टाइम क्या था, हमारा अमृत वेला चल रहा था, मम्मा मैं। तो अमृत वेला हम थोड़ा सा हमने पकड़ा हुआ था, करते थे हम लोग। तो बातें करते 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 जैसी हुआ कि अब तो दिन निकल गया, चलो सोते हैं। तो मैंने बोला अब अमृत वेला करते, इतना अच्छा टाइम है, जगे हुए हैं, जब नींद ही नहीं आ रही सबको तो चलो फ़ायदा उठाते हैं, दरबार लगा हुआ है, गुरु जी बैठे हैं, तो इससे अच्छा क्या टाइम होगा। तो अब सिस्टम तो नहीं चला सकते थे, ऑफ कोर्स 2-3 लोग तो सो रहे थे घर में। तो हमने मोबाइल में चलाया मंत्र जाप वगैरह, अमृत वेला हमने कर लिया, मंत्र जाप चलाया, हमने शब्द वगैरह चलाए होंगे 1-2, और हमारा अमृत वेला भी हो गया कंटिन्यू। जो हमारा चल रहा था वहाँ मामा औरों का भी हो गया, शुक्राना गुरुजी। इस तरीके से गुरुजी ब्लेस्ड करते हैं। और बच्ची है, छोटी बच्ची, मैंने दिखाया भी है वीडियो में उसको। तो उस टाइम तो और छोटी थी वो, तो उसको नींद नहीं आ रही, वो खुद जय गुरुजी करके मंत्र जाप कर रही है। इस टाइम पे बच्चों का सोने वाला टाइम होता है, नींद नहीं आ रही, गुरुजी ने नाम जपवाना था, जप लिया। तो ऐसे करते हैं गुरुजी, ठीक है, कोई मैटर नहीं है। अगर आप नहीं सो रहे तो कोई नहीं, हमें टाइम से मतलब है, वो टाइम ज़रूरी है, करके आप दोबारा सो जाओ। वैसे नहीं सोना चाहिए, आप फ्रेश एक्टिव तभी रहोगे कि उठे हो तो उठे रहो। अगर आपको ऐसा रूटीन है कि आपको सुबह सोना होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अमृत वेला अपने करके सो जाओ, है ना। और वैसे कोशिश करो कि उठो इतने टाइम पे कि 5 बजे उठ रहे हो तो 5 से 6 तक आप अमृत वेला कर लो, और फिर 6 7 8 अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू कर दो, दोबारा सोना नहीं, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट चीज़ हमारी क्लियर हो गई। सेकंड, अब बात आती है कि
क्या हम बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं? तो देखो इसमें भी बात मैं बताता हूँ आपको। अगर बेड पे बैठे हो तो ये कुछ लोगों के लिए ठीक है, जैसे कुछ लोगों को जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है, बैठ नहीं पाते, बैक प्रॉब्लम है, नीज में प्रॉब्लम है, मतलब बोन में प्रॉब्लम है, दिक्कत है हड्डियों में, नहीं उठ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई ज़रूरत नहीं नीचे बैठना हो, नीचे बैठ के ही पाठ होगा, अमृत वेला होगा, नहीं। मैं बताऊं कि गुरुजी हमेशा ना कंफर्ट पे ध्यान देते थे कि ऐसी चीज़ नहीं करनी कि जिसमें आपका ध्यान ही नहीं लग रहा, ठीक है। अब मैं बोल दूं जी बैठ जाओ, नीचे बैठ कर ही करना है आपको अमृत वेला, आपकी हड्डियां दुख रही हैं, आप नीचे बैठ गए, है कभी पैर सीधे कर रहे हो, कभी हाथ सीधे कर रहे हो, कभी पैरों को हिला रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो ध्यान कहाँ लगेगा, खुद सोचो, है ना। हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को ना कंटिन्यू लेकर चलना है, ठीक है। अमृत वेला कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करो, कंफर्ट में रहकर करो, ऐसा रहकर करो कि आप कल फिर उठोगे, आपके मन में प्यार होना चाहिए कि अरे बड़ा मज़ा आया, बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे और बड़ा मुश्किल भी नहीं था, कल फिर उठेंगे, फिर कल उठेंगे, फिर कल उठेंगे। इससे क्या होगा, आपका प्यार बनेगा आपके गुरु के साथ और आप कंटिन्यू चीज़ों को ले जाओगे, ठीक है। हमें किसी भी चीज़ को ना प्रेशर समझ के नहीं करना, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि खुद को परेशान कर लो जी और फिर नाम जपो, उसका कोई फ़ायदा नहीं ना। मेरा तो यही मानना है भाई, कंफर्ट में रह के करोगे तो आप चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ हम बीच में से काटना शुरू कर देंगे कि अरे यार कल तो बैठे बैठे मेरी कमर दुख गई, मैंने नहीं उठना, अब आज छुट्टी कर देते हैं, आज संडे है जी, आज छुट्टी कर दो। भगवान भी, गुरु भी फिर यही सोचेंगे भाई कि आज छुट्टी कर दी तो मेरी भी छुट्टी है, चलो तुम्हारी मुसीबत के टाइम पे फिर ऐसे ही होगा। तो अगर कंटिन्यू करना है तो कंफर्ट में रहकर करो, अपने जैसे आपको ठीक लग रहा है। और ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नीचे बैठो ही मत, सब कुछ ठीक ठाक है अगर तो बैठो, ज़रूर बैठो नीचे, बड़ा आराम मिलता है। वो एक नीचे बैठने का जो सुकून है ना, वो अपना एक अलग है, नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, वो एक अलग बात है। बट जिसकी प्रॉब्लम है, मजबूरी है, वो लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। गुरुजी समझते हैं ना उनकी प्रॉब्लम को, तो इस तरीके से। अब कुछ आते हैं लेज़ी हमारी तरह, भाई नहीं उठना। अब तो भाई जैसे सर्दी वाला टाइम, अगर अब करने बैठोगे अमृत वेला तो बिल्कुल मन नहीं करेगा नीचे बैठना, चाहे कारपेट पे बैठो, मैट पे बैठो, भाई अब तो कंफर्ट चाहिए। सुबह के टाइम आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो आप बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, ब्लैंकेट ले लो, अपनी कंबल वगैरह लेके बैठ जाओ, भाई ये सबसे अच्छा आइडिया है, और क्या कर सकते हैं ना। और इस तरीके से बैठ के आप अपने मतलब गुरु का नाम लो सच्चे मन के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओह नाम बैठे हो, चलो भैया हम अमृत वेला कर रहे हैं, फ़ोन पे बार बार ध्यान जा रहा है कि ओहो क्या है, नोटिफिकेशन आई, वो चेक करते हैं कौन कौन एक्टिव है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ये ठंड लग रही है, हवा आ रही है, जल्दी जल्दी कर लूँ, सोना है जल्दी। उस जल्दी जल्दी करने का भाई फ़ायदा क्या है, गुरुजी को पता है तेरा ध्यान तो सोने की तरफ है, तो ऐसे उठो ही मत। मैं कहता हूँ नींद ही अपनी ख़राब मत करो, अपना सो मज़े से, ठीक है। अगर ध्यान कहीं और लगाना तो अपनी नींद पे ध्यान लगाओ, उसी पे कंसंट्रेट करो, अमृत वेला मत करो। अगर आपको प्यार से करना है तो एक ही चीज़ पे ध्यान लगाओ, सिर्फ आप अपने गुरु पे ध्यान लगाओ, और कोई फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उठो, फ्रेश हो, मुँह हाथ धो, नहाओ, जो आपको करना है, ब्रश वगैरह, बैठ जाओ जी, नाम जप लो, कान में हेडफोन लगाए मंत्र जाप कर लो, शब्द गुरबानी सुन लो, जो भी सुनना है आपको, कोई भजन सुन लो, जो मन कर रहा है आपको, है ना, जिसको सुन के अगर आपको लग रहा है कि हाँ सुकून मिल रहा है, बड़ी राहत मिल रही है, वो चीज़ आप सुनो। कुछ भी हो सकता है, वो ओम हो सकता है, ओम, राम भजन, कृष्ण भजन, आप शब्द गुरबानी, जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। कोई नहीं कह रहा कि ये करो वो करो, आप सिर्फ नाम लो, अपने गुरु का मंत्र जाप करो, उसके बाद ये हो गया आपका अमृत वेला, ठीक है। लेज़ी नहीं बनना, अगर उठ सकते हो तो उठो, नई जनरेशन मेरे जैसे भाई उठना ज़रूरी है, ठीक है। ये थी जिन लोगों की मजबूरी है वो बेड पे बैठ जाओ, अपने वहीं बैठ के कर लो, और जिसको जो मजबूरी नहीं है वो मजबूरी बनाना नहीं भाई, खड़े हो जाना, ठीक है। खड़े होकर फ्रेश होकर आप लोग बैठो मंत्र जाप करने, या जो भी सिमरन आपको करना है, ठीक है। अब बात आती है कि कितने दिनों तक करना है ना, ये बड़ी हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है चीज़ में जी। मंदिर जा रहे हैं, इतने दिनों तक जा रहे हैं जी, चालिया करा हुआ है हमने, चालिया लिया हुआ है भाई, 40 दिन तक करना है, अमृत वेला कर रहे हैं जी 40 दिन तक, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं 40 दिन, भाई उस 40 दिन के बाद क्या, आप 40 दिन मना रहे हो अपने गुरु को, उसके बाद क्या होगा, है ना, उसके बाद की बात भी सोचो। तो
उन 40 दिन में अगर आप अपने आप को कष्ट दे रहे हो तो ऑफकोर्स आप 41 डे पे या 42 जब डे हो जाएंगे आप नहीं उठोगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ 40 दिन हो गए, बड़ी मुश्किल से भाई कटे हैं, अब नहीं उठना। नहीं, अगर आप उन 40 दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के भी अगर उठ रहे हो और कंफर्ट में अपने बैठ के उठ रहे हो तो वो 40 क्या, वो 400 दिन भी आप निकाल लोगे बड़े प्यार से, बड़े आराम से। और मैं बताऊं कि ये जो अमृत वेला होता है ना, गुरुजी बख्शते हैं अपने आप। गुरुजी मतलब जितना मैंने सुना है संगत से पुरानी, उनका कहना है कि गुरुजी ऐसे किसी को ना ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करते थे कि तू अमृत वेला कर। गुरुजी के अपने तरीके ब्लेस्ड करने के, अपने तरीके, अपने सारी स्ट्रैटेजी होती थी। गुरुजी इसको इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से। तो गुरुजी सब जानते थे कि किससे मुझे अमृत वेला करवाना है, किसको किस तरीके से ब्लेस करना है। तो 5 संगत है, 5 में से गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी किसको बोलेंगे तू अमृत वेला कर, तू पाठ कर, तू शिव पुराण कर, वो गुरुजी जानते हैं। ठीक है, उठने की कोशिश करो। अगर कंटिन्यू आपकी आंखें खुल रही हैं तो मतलब समझो कि आपको गुरु उठा रहे हैं। ठीक है, सोते सोते अगर आपकी इस टाइम के बीच में आंखें खुल रही है तो सोचो कि गुरुजी की कॉल है एंड ही कॉलिंग यू टू वेक अप, खड़े हो जा, तू पाठ कर। तो ये सोच लो गुरुजी का आदेश है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन तो कर रहा है हो भाई अब तो उठेंगे, हमारे अलार्म भी नहीं बजते, पता भी नहीं लगता, वो समझ लो वो गुरुजी की मर्जी नहीं है। ठीक है, कई बार बिना अलार्म के आंखें खुल जाती हैं, टाइम हो रहा है कंटिन्यू। अगर कई दिनों तक ऐसा होना तो सोचो कि गुरुजी आपको उठा रहे हैं। ठीक है, अगर गुरुजी ने आपको उठाने का बीड़ा संभाला है, गुरुजी बोल रहे हैं कि चल मैं उठाऊंगा, आप यकीन मानो आपको किसी भी ठंड से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली आप उठ जाओगे, आपकी आंखें खुलेंगी, क्योंकि उठाने वाले वो हैं। ठीक है, और वो कहते हैं ना कि सेवा करो और कभी ये मत सोचो कि हमें सेवा से फल क्या मिलेगा, सेवा का मौका मिला है यही एक फल है। उसी तरीके से ना अमृत वेला कर रहे हो तो ये मत सोचो कि हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्या बेनिफिट मिलेंगे। अगर अमृत वेला आपको मिला है यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरुजी बख्शते हैं हमें। ठीक है, इसे हम अपने आप नहीं कर सकते कि हो अब तो उठूंगा। जिस दिन हम, कई बार मेरे साथ ऐसा है, जिस दिन बड़ा सोचो ना कि ओ आज तो उठना है भाई, अमृत वेला कर रहे हैं, उस दिन मैं सच बताऊँ उस दिन आंखें भी बड़ी लेट खुलती हैं। कि जिस दिन भाई जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं है, जब तक वो डिसाइड नहीं करा उन्होंने उठाना नहीं है, हमारी आंखें नहीं खुल सकती। ठीक है, उनकी मर्जी थे तो हम सुबह आंखें खोलते हैं, वरना सोते ही रह जाए, है ना। तो इसलिए उनका शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और ये सारी गुरुजी की मर्जी होती है। ठीक है, ये सब कुछ गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है कि किससे करवाना है, कब करवाना है। तो आप लोग कोशिश करो ज़रूर उठने की। अगर कंटिन्यू कर पा रहे हो तो ज़रूर गुरुजी की मर्जी है ना। सॉरी, आज फ़ोन आए जा रहे हैं बार बार। तो यही बात मुझे कंटिन्यू वो क्लियर करनी थी कि अमृत वेला अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठ पा रहे तो भी अच्छी बात है, ऐसे ज़रूरी भी नहीं है, बट करते हो तो एक सुकून मिलता है, एक बड़ा मज़ा आता है। मैं समझ सकता हूँ उस बात को, मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो यही मैं सारी संगत को बताना चाहता हूँ कि कितने दिनों तक करना है आप मत गिनो। ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक करते रहो, क्योंकि कहाँ वो नाम जपना आपका काम आ जाए ना पता नहीं। आपका ज़िंदगी ख़त्म हो रही हो और वो नाम जपने से गुरुजी आपको लाइफ एक्सटेंशन दे दें, वहाँ काम आ गया। रोड में अगर आप चल रहे हो, आपकी गाड़ी गिरते गिरते बच गई तो सोचो एक्सीडेंट से उस नाम ने बचाया। ठीक है, जितना नाम आपने जपा है। बीमार हो गए, हल्के से ठीक हो गए तो सोचो गुरुजी का जो नाम जपाना आपने, उसने हेल्प कर दी, वरना तो टाइम भूल जाना था। ऐसी होता है, अभी छोटी बड़ी बातों में गुरुजी को सोचो, गुरुजी को याद करो, वही अपने आप में एक सत्संग है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आपका जो डाउट होंगे, ये 3-4 डाउट थे कि बेड पे कर सकते हैं अमृत वेला, कितने दिनों तक करना है, और सेवा का कभी मतलब गिनो मत और वेट मत करो कि क्या हमें फ़ायदा होगा, है ना। और 1-2 और चीज़ें जो मैंने क्लियर करी, आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। भाई आजकल कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट भी करा करो, मेरे को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, कमेंट करते हो तभी तो मेरे को क्वेश्चन मिलते हैं ना आप लोगों के, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा। क्वेश्चन मेरे 1-2 कम हो गए थे तो क्वेश्चन भाई पूछ लिया करो गुरुजी से रिलेटेड, ताकि वीडियो डेली आए। और एक छोटे 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ, साथ में कितनी लंबी बातें हो जाती हैं हमारी, अच्छी बातें होती हैं।
तो इसलिए क्वेश्चन पूछा करो गुरुजी से रिलेटेड, और अपने कमेंट भी करा करो, हाजिरी लगाया करो ज़रूर, और मुझसे भी बातें करा करो कमेंट्स के थ्रू। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। ये भी सेवा है, सेवा मतलब सब्सक्राइब करके नहीं होगी, सेवा होगी शेयर करके, ठीक है। तो मर्जी है, ठीक है, जोक्स अपार्ट, मर्जी है ये आपकी। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपके पूछे बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, ठीक है। और आप सभी को खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग।